1 करोड़ 70 लाख रुपए। सोचिए, ये इतनी रकम है जो मुकेश अंबानी बस इतनी देर में कमा लेते हैं जितनी देर में हम ये पूरी कहानी सुनेंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये असल में दो भाइयों की कहानी है, जिनकी किस्मतों ने बिल्कुल अलग-अलग रुख इख्तियार किए। अब सवाल ये उठता है कि जब विरासत में मिली सल्तनत तकरीबन बराबर बंटी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई एशिया का अमीर तरीन शख्स बन गया और दूसरा बिल्कुल दिवालिया। इस हैरानकुन कहानी को समझने के लिए चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की जड़ें असल में एक नस्ल पीछे हैं। उनके वालिद धीरूभाई अंबानी के पास वो शख्स जिन्होंने सिफर से ये पूरी सल्तनत खड़ी की थी। तो धीरूभाई का सफर शुरू हुआ यमन में एक क्लर्क के तौर पर। फिर वो हिंदुस्तान वापस आए, पहले मसालों का काम शुरू किया, फिर टेक्सटाइल में कदम रखा। लेकिन इनकी असल विजन, उनकी दूरंदेशी यहाँ नजर आती है। जब उनकी टेक्सटाइल मिल्स को सप्लाई की जरूरत पड़ी ना, तो उन्होंने किसी और पर इन्हिसार करने के बजाय खुद ही अपना पेट्रोकेमिकल का बिजनेस खड़ा कर दिया। और यही हिकमत अमली, यानी अपनी पूरी सप्लाई चेन पर खुद का कंट्रोल, रिलायंस की कामयाबी का सबसे बड़ा राज बनी। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। साल था 2002। धीरूभाई का इंतकाल हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी सल्तनत तो छोड़ गए, पर कोई वसीयत नहीं। और इस एक चीज ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब सवाल ये था कि इस वसीओ अरीज कारोबार को आखिर संभालेगा कौन। वसीयत ना होने का नतीजा ये निकला कि सल्तनत पर कंट्रोल की एक जंग शुरू हो गई, और इस जंग ने दोनों भाइयों के दरमियान एक ऐसी दरार डाल दी जो आखिरकार कारोबार के बंटवारे पर जाकर ही खत्म हुई। झगड़े की शुरुआत हुई जब बोर्ड ने मुकेश को ज्यादा अख्तियारात दे दिए। जल्द ही हालात इतने खराब हो गए कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिया। ये खानदानी तनाज़ो इस हद तक बढ़ गया कि आखिर उनकी वालदा कोकिला बेन को बीच में आना पड़ा, और उन्होंने ही वो फैसला सुनाया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था: सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम करना। तो फिर 2005 में सल्तनत तकसीम हो गई। मुकेश के हिस्से में आए ऑयल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे ट्रेडिशनल यानी पुराने और मजबूत बिजनेस, जबकि अनिल को मिले टेलीकॉम और फाइनेंस जैसे न्यू इकोनॉमी के बिजनेसेस, यानी वो शो गए जिन्हें मुस्तकबिल समझा जा रहा था। मजे की बात यह है कि उस वक्त ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि बेहतर हिस्सा तो अनिल को मिला है। अब देखते हैं मुकेश ने क्या किया। उन्होंने अपने हिस्से में आए कारोबार को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि इसे एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी। उनकी हिकमत अमली इंटीग्रेशन और डिसरप्शन का एक कमाल का मिक्सचर थी, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। मुकेश ने पहले तो अपने कोर बिजनेस जामनगर रिफाइनरी को इतना फैलाया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी बन गई। इस मजबूत बुनियाद पर खड़े होकर उन्होंने रिटेल और फिर आईपीएल के जरिए क्रिकेट जैसे नए मैदानों में कदम रखा। लेकिन उनका सबसे बड़ा मूव, सबसे बड़ा दांव 2016 में आया। एक ऐसा कदम जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल देना था। जियो का लॉन्च सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था। नहीं, इसे इंडियन बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे जुर्रतमंदाना कदम माना जाता है। मुकेश की हिकमत अमली बहुत सादा लेकिन इंतहाई तबाकुन थी। पूरी जिंदगी के लिए मुफ्त वॉइस कॉल्स, महीनों तक मुफ्त 4G डेटा, और उसके बाद इतने सस्ते डेटा प्लान्स के कोई मुकाबला ही न कर सके। नतीजा क्या निकला? मार्केट में तो जैसे एक तूफान आ गया। लोगों ने अपनी पुरानी सिमें फेंक कर जियो की तरफ ऐसी दौड़ लगाई कि बस। इस हिकमत अमली का नतीजा हैरानकुन था। सोचिए, जियो ने सिर्फ 170 दिनों में 10 करोड़ यानी 100 मिलियन सार्फिन हासिल कर लिए। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने मार्केट के तमाम पुराने और बड़े बड़े खिलाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक तरफ जहां मुकेश कामयाबी की नई दास्तान लिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था? अनिल अंबानी की कहानी इसके बिल्कुल 180 डिग्री उलट थी। माहिरीन के मुताबिक अनिल की नाकामी की वजह उनकी जारहाना लेकिन गैर मुतवाज़न हिकमत अमली थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स अक्सर गलत वक्त पर थे और पहले से मार्केट में जमी हुई बड़ी कंपनियों के मुकाबले में थे। मुकेश के बरक्स उनके बिजनेस में तनव्वो की कमी थी, यानी एक शोबे की नाकामी ने पूरे ग्रुप को ही डुबो दिया।
हालात इतने संगीन हो गए कि एक मौका पर तो एरिक्सन कंपनी के पैसे ना देने पर अनिल को जेल जाने का खतरा पैदा हो गया। और तब ऐन आखिरी लम्हे पर उनके बड़े भाई मुकेश ने ही वो रकम अदा करके उन्हें बचाया। तो अब इस बंटवारे के तकरीबन 2 दहाइयों बाद फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है? जो नंबर्स सामने आते हैं वो वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। ये नंबर्स पूरी कहानी खुद बयान कर देते हैं। मुकेश अंबानी, जिन्हें ओल्ड इकोनॉमी के बिजनेसेस मिले थे, आज 122 अरब डॉलर के मालिक हैं। और अनिल अंबानी, जिन्हें न्यू इकोनॉमी के इतने उम्मीद अफजा शोबे मिले थे, उनकी कुल मालियत 0। और ये बात उन्होंने खुद बरतानिया की एक अदालत में मानी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। असल मिरास क्या है? क्या वो दौलत है जो विरासत में मिलती है, या फिर वो सल्तनत है जो कोई अपने विजन और अपनी मेहनत से खुद तामीर करता है?